सुप्रभात बच्चों, मैं नीता चौधरी फॉर्चून इंटरनेशनल स्कूल से आपको हिंदी पढ़ाती हूँ। तो ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो हमने कल क्या पढ़ा था? लक्ष्मण परशुराम संवाद का जो पहला पद था वो पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ेंगे? लक्ष्मण परशुराम संवाद का जो दूसरा पद है उसको पढ़ेंगे। तो इसमें देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण है वो परशुराम से हंसकर कहते हैं कि हमें तो ये मेरे समझ से तो मतलब मेरे समझ में या मेरे को जितना पता है उसमें मैंने यही सुना है कि हे देव सब धनुष समान हैं, यानी सारे धनुष ही क्या हैं? एक समान हैं। काश थी लाभ जुनु धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। यानी जब ये शिव जी का धनुष है तो इसके टूटने से तो क्या लाभ है और ना टूटने से क्या लाभ, मतलब इसके टूटने से क्या लाभ हानि है। श्री राम ने तो इसको नया समझकर ही छुआ था। नयन यानी नया समझकर ही इसको छुआ था। छुअत टूटे रघुपति ने दोषु। रघुपति का मतलब है श्री राम, कि श्री राम के छूते ही ये टूट गए। इसमें उनका क्या दोष यानी दोष है। मुनि बिनु काज करित कत रोसु। रोसु यानी क्रोध। इसमें है मुनि आप बिना कारण ही इतना क्रोध क्यों कर रहे हो। बोले चित्तई परशु की ओरा। मतलब श्री राम का इसमें क्या दोष है? इसलिए हे मुनि आप बिना कारण ही क्यों क्रोध कर रहे हो। तब हे मुनि आप बिना कारण ही क्यों क्रोध कर रहे हो। तो तब उसने फरसे की ओर देखकर, किसने? परशुराम ने फरसे की ओर देखकर बोले अरे सठ सुने ही स्वभाव न मोरा। अरे सठ तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है, मेरे स्वभाव और क्रोध के बारे में तुमने नहीं सुना है। बालकू बोले बंधु नहीं तोहे। मतलब इसमें क्या बताया गया है कि बालक समझकर तुम्हारा मैं वधऊ का मतलब होता है मारना या वध करना, यानी बालको यानी बालक समझकर मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जान ही मोही। मतलब इसमें बताया गया है कि तुमने मेरे को केवल मुनि या ब्रह्मचारी ही जाना है क्या? मुनि बाल ब्रह्मचारी, यानी कि अरे तूने मेरे को बाल ब्रह्मचारी ही जाना है या मुनि ही जाना है क्या? विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, यानी पूरे विश्व यानी विश्व को पता है कि मैं क्षत्रिय कुल का बहुत ही बड़ा शत्रु हूँ, द्रोही हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, यानी मेरी भुजाओं के बल पर मैंने इस भूमि को क्षत्रियों से जीता है। और विपुल बार ही देव दिनही, यानी जो भी गरीब हैं भूमि को जीतकर जो भी गरीब हैं या मतलब भूमि को जीतकर ब्राह्मण को दान में दिया है। विपुल बार मध्य ही देव दिने, यानी ब्राह्मणों को मैंने इस भूमि को क्षत्रियों से जीत करके दान में दिया है। सहस्र बाहु भुज छिदन निहारा, परशु विलो के महीप कुमारा, यानी मैंने हजारों भुजाओं से मेरा ये जो फरसा है ये हजारों भुजाओं को काटने वाला है। हे राजपुत्र तू इस फरसे की तरफ देखकर ऐसे ही कैसे बोल रहे हो। तो परशुराम कहते हैं मातु पिता ही जनी सोच बस कर ही महिष किशोर, घर बने हु के अभ्रक दलन परशु मोरे अति घोर। मातु पितु यानी माता पिता के बारे में सोच कि अरे राजपुत्र अपने माता पिता को अपनी मूर्खता से सोग्रस्त मत करें, यानी आप ये मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हो। इसे अपने माता पिता को बारे में सोचो कि अगर मैं आपका वध कर दूंगा तो उनका क्या होगा। गर्भहीन के अभ्रक दलन, गर्भनह के अभ्रक दलन यानी अक्षेत्राणियों के गर्भों में पलने वाले शिशुओं का मर्दन करना यानी मारना करने वाला ये मेरा फरसा बहुत ही अति घोरा, बहुत ही विनाशकारी और भयंकर माना गया है। आगे देखो बेटा, इसका अगला पद है विहसी लखनऊ बोले। विहसी लखनऊ बोले
मृदुबानी, विहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभटकानी। यानी विहसी का अर्थ होता है हंसकर, विहसी का अर्थ क्या होता है हंसकर, लखनऊ यानी लक्ष्मण, मृदुबानी यानी कोमल वाणी में, कोमल वाणी में, महाभटमानी, महाभट का मतलब होता है महान योद्धा, महाभट का मतलब क्या होता है महान योद्धा। तो पुनी का अर्थ होता है बार बार, मोहे यानी मुझे, दिखाओ मतलब दिखा रहे हो। इसमें लक्ष्मण हंसकर परशुराम से कोमल वाणी में या मधुर वाणी में बोल रहे हैं, अहो मुनि यानी हे मुनि, आप मेरे को महान योद्धा लगते हो, लेकिन आप पुनी यानी बार बार मेरे को अपना यह फरसा दिखा रहे हो, जैसे चहत उड़ाकरू पुखी पहाड़ू का मतलब होता है पहाड़, ऐसे दिखा रहे हो जैसे तुरंत ही आप पहाड़ को उड़ा दोगे। इहा कुम्हड़बतिया को नाही, मतलब इसमें ये बताया गया है कुम्हड़बतिया का मतलब होता है कुम्हेड़े जैसा फल। तो इसमें बताया गया इहा कुमड़िया को नाही, जे तर्जनी देखे डरी जानी। आप मेरे को ऐसे कुम्हेड़े बतिया की तरह छुई मुई का पौधा होता है वो दिखा रहे हो, या तर्जनी यानी अंगुली दिखा करके मेरे को आप डरा रहे हो, डरी यानी डरा रहे हो। देखे कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यानी इसमें यह बताया गया है कि कुठारू का मतलब होता है कुल्हाड़ा, कुठारू का मतलब क्या होता है कुल्हाड़ा। और फिर है सरासन का मतलब होता है धनुष। तो इसमें लक्ष्मण क्या कह रहे हैं कि लक्ष्मण ये कह रहे हैं इसमें कि आप मेरे को अपना जो कुठारू यानी कुल्हाड़ा है वो कंधे पर धनुष बाण देकर ही मुझे अभिमानपूर्वक कहा है। यानी इसमें ये बताया गया है कि मैंने आपके हाथ में कुठार और कंधे पर धनुष बाण देकर ही कुछ अभिमानपूर्ण कहा है। तो भृगु सुत सुमझे जैनो विलोके, जो कछु कहो सहु रिस रोकी। हे मुनिवर, आपको भृगु पुत्र समझकर कोई या ब्राह्मण समझकर आपके द्वारा कही गई उचित अनुचित बातों से मैं क्रोध रोककर सुन रहा हूँ। सुर महिषु सुर हरिजन अरुगाई, यानी क्योंकि हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, भक्तजन तथा गाय इन चारों पे शौर्य प्रदर्शन नहीं किया जाता, इन चारों पे प्रहार नहीं किया जाता है। सुर देवता, महिषासुर का मतलब होता है ब्राह्मण, हरिजन भक्तजन और गाय यानी गाय। तो इन चारों पर शौर्य प्रदर्शन नहीं किया जाता है। बंधे पापू अब कीर्ति हारे, मारतुह पाप परियु तुम्हारे, कोटि कुलिस समवचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरेऊ धन बाण कुठारा। इसमें मुझसे आप जैसे ब्राह्मण का वध हो जाए तो मुझे पाप लगेगा। मतलब ये कौन कह रहा है कि आप जैसे ब्राह्मण का वध हो जाए तो मुझे क्या लगेगा, पापू यानी पाप लगेगा। यदि आपके हार जाने पे आप मुझे मार भी दोगे तो मुझे आपके पैरों में ही पड़ना पड़ेगा। ये कौन कह रहा है, लक्ष्मण कह रहा है। तो उसके बाद देखो, जो विलोके अनुचित कहियो, क्षमहु महामुनि धीर, सुनी सरोस भृंगु बस मनी बोले गिरा गंभीर। यानी हे परशुराम जी, आपके तो वचन ही करोड़ों वज्र के समान कठोर हैं। मतलब आपके जो वचन हैं वो भी बहुत ज़्यादा कोटि कुलिस वचनों तुम्हारे, यानी आपके जो वचन हैं वो करोड़ों वज्र के समान कठोर हैं।
व्यर्थ धरेऊ धनु बाण कुठारा, यानी आप व्यर्थ में ही धनुष बाण धारण कर रखे हैं, इसलिए इन्हें देखकर यदि मैंने कुछ अनुचित भी कह दिया है तो आप मुझे विलोके अनुचित, यानी मैंने आपको कुछ अनुचित भी कह दिया तो आप मुझे क्षमा कर दें। सुनी सरोस भृंगु वश मणि बोले गिरा गंभीर है, यानी लक्ष्मण के व्यंग्य वचन सुनकर भृंगु वंश मणि परशुराम क्रोध सहित गंभीर वाणी से बोले हैं। तो बच्चों आज हमने ये 2 पद पढ़े हैं, इनको आपको पढ़ना है। मैं फ़ोटो भेज रही हूँ इसकी वीडियो, तो वो आपको नोटबुक में भी इसकी सह प्रसंग व्याख्या करनी है। एक पद की सह प्रसंग व्याख्या भेज रही हूँ, एक की कल भेज दूँगी। धन्यवाद।